जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हुई नजरबंदी को रद्द करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि ये नजरबंदी कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी और इसे दिमाग ना लगाने यानी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के आधार पर जारी किया गया था। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल डोडा जिले के विधायक महराज मलिक को पिछले साल 8 सितंबर को डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने पीएसए के तहत हिरासत में लिया था। आरोप था कि वो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर रहे थे। इसके बाद उन्हें कठुआ जेल में बंद कर दिया गया। 24 सितंबर को मलिक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की, जिसमें अपनी नजरबंदी को चुनौती देते हुए 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की गई। 23 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सोमवार को सुनाया गया। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने आदेश में डोडा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नजरबंदी के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि मलिक को तत्काल रिहा किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही। सबसे पहले अदालत ने कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था में फर्क बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो मामले मलिक के खिलाफ दर्ज थे वो सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़े थे, न कि सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने से। पीएसए को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी पाया कि मलिक के खिलाफ दर्ज लगभग सभी मामले चुनाव संबंधी और सामान्य प्रकृति के थे, जो पीएसए लगाने को उचित नहीं ठहराते। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि नजरबंदी आदेश जारी करने वाले अधिकारी ये साबित नहीं कर सके कि मलिक से सार्वजनिक व्यवस्था को कोई वास्तविक और तत्काल खतरा था। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखा कि आरोपित आपराधिक गतिविधियों और नजरबंदी आदेश पारित करने की आवश्यकता के बीच कोई सजीव संबंध या फिर निकटता नहीं थी। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि निवारक नजरबंदी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का अपवाद है और इसे किसी भी कारण से विशेष कानून के दायरे से बाहर दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि उन्हें पीएसए के तहत कभी हिरासत में लेना ही नहीं चाहिए था। असल में उन्हें बिल्कुल भी हिरासत में नहीं लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने पीएसए को हटाने की बात भी कही। जरा सुनिए। आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया। हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे। हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। हटाने के लिए हमें रियासत का दर्जा होना चाहिए। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिस दिन ये चीजें हमारे पास होंगे, मैं असेंबली सेशन का भी इंतजार नहीं करूंगा। ऑर्डिनेंस के जरिए जो है हम ये कानून हटा देंगे। इसके साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएसए के इतिहास को लेकर एक कड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में शेख अब्दुल्ला ने तस्करी से निपटने के लिए बनाया था, लेकिन इसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए, फारूक अब्दुल्ला, जीएम शाह, मुफ्ती सईद, जीएन आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती, किसी ने भी इसे निरस्त करने की कोशिश नहीं की। ओवैसी ने आंकड़े देते हुए बताया कि 1978 से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी आपराधिक आरोप, उचित सुनवाई या फिर अपील की प्रक्रिया के जेल में डाला गया। कुछ मामलों में नजरबंदी 7 से 12 साल तक बढ़ाई गई। उन्होंने एक विचित्र उदाहरण भी दिया कि एक अलगाववादी को पीएसए के तहत जेल में डाला गया और जब बाद में उसकी जरूरत पड़ी तो उसे कोर्ट वारंट देकर जमानत दे दी गई। ओवैसी ने उर्दू शायरी में तंज कसते हुए लिखा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। यानी जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तब होश में आने का क्या फायदा। हाईकोर्ट के फैसले की खबर मिलते ही महराज मलिक के गृह क्षेत्र डोडा में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े गए और उनके पक्ष में नारे भी लगाए गए। आप प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया, जो कि मलिक की कानूनी टीम का हिस्सा भी थी, उनका कहना है कि ये फैसला न्यायपालिका में उनकी आस्था को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 एक कठोर निवारक नजरबंदी कानून है, जो बिना किसी मुकदमे या सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को कुछ मामलों में 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसे मूल रूप से तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन दशकों से इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आम नागरिकों के खिलाफ होता रहा है। मानवाधिकार संगठन लंबे समय से इसे निरस्त करने की मांग भी करते रहे हैं।
महराज मलिक की रिहाई को आप और विपक्षी दलों ने न्यायपालिका की जीत और पीएसए के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश बताया है। अब सबकी निगाहें उमर अब्दुल्ला सरकार पर हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही इस विवादास्पद कानून को इतिहास के पन्नों में दफन कर देंगे? ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।